नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में आत्माओं को बुलाने का मंत्र विधि दे रहा हूँ। इस विधि से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है। अक्सर ऐसे इंसान मेरे पास आते हैं या फ़ोन पे बातें करते हैं कि जिनके कोई करीबी इंसान की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु के पश्चात भी उनसे संपर्क करना चाहते हैं। तो उन्हीं कारणों से ये विशेष मंत्र दे रहा हूँ, विशेष विधान दे रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप मृत आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें करना आपको ये है, किसी भी दिन इस क्रिया को कर सकते हैं। रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच कभी भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो है करना ये है, एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसका 4 मुख बना लें, मतलब 4 बाती लगा कर के 4 मुख बना लें, चौमुखा दिया बना लें। उसमें सरसों का तेल जला के उसे प्रज्वलित कर लें अपने सामने, किसी भी एकांत कमरे में, एकांत स्थान में जहाँ पे पूजा पाठ इत्यादि ना होता हो, या ऐसी किसी चीज़ों की स्थापना ना हो, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ इत्यादि की स्थापना ना हो, ऐसे स्थान पे आपको बैठकर उस शक्ति को बुलाना है। और बुलाकर आप अपने अनुसार उस शक्ति से, उस आत्मा से आप पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। हाँ, पर ज़्यादा समय मत रखिए, कुछ समय, कुछ 10 मिनट, 5 मिनट कुछ समय रखिए। उसके बाद आपके सवाल जब पूरे हो जाते हैं उसको आप वापस भेज दीजिए। आप उसे बोल दीजिए कि आप वापस चली जाइए या चले जाएं। इस प्रकार से आपको जल्द से दीपक को बुझा देना है, जल छिड़क करके। तो नियम इतना ही है, किसी भी दिन किया जा सकता है इसको, दिन का कोई महत्व नहीं है इसमें। और चौमुखा दिया जलाना है, एक दिए की 4 बाती बनानी है आपको, मतलब हर दिशा में एक बाती बनानी है, चौमुखा दिया बनाना है। तो इस प्रकार से चौमुखा दिया जलाना है आपको, और विशेष मंत्र आपको पढ़ना है। और इस मंत्र में जहाँ पे अमुका या अमुका जो शब्द कहा गया है, उस अमुका शब्द का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि उस स्थान पर, अमुका के स्थान पर उस स्त्री या पुरुष का नाम आपको कहना है जिसे आप मृत्यु के पश्चात भी बुलाना चाहते हैं। देखिए, मृत्यु के पश्चात जो आत्मा मुक्त हो जाती है उसे तो कोई भी नहीं बुला सकता है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी जो आत्माएं इस स्थान पे, इस धरती पे रह जाती है, ऐसी आत्माओं को ज़रूर इस मंत्र से बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से बुला के आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, और हर प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मंत्र मुश्किल से आपको कंटिन्यू बोलना है, इसमें किसी माला विशेष की आवश्यकता नहीं है, केवल ये मंत्र ही काफ़ी है। जहाँ पे अमुक शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ पे उस इंसान का नाम बोलना है, मृत इंसान का, जिसे आप बुलाना चाहते हैं। तो अवश्य ही अपने सामने चौमुखा दीपक लगाना है, दक्षिण की दिशा में, किसी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए किसी भी आसन में, और इस मंत्र का प्रयोग करिए। अमुक के स्थान पे उस इंसान का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, उसका नाम लीजिए। अवश्य ही वो आत्मा आपके सामने कुछ समय में प्रत्यक्ष हो जाएगी, चाहे साधना के दौरान या साधना चाहे आधे घंटे में, चाहे 10 मिनट में, ये शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष अवश्य होगी ही होगी।
उसके बाद जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, आप जो भी बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। तो बस इतना ही नियम है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है। हम हकीक हकीक मृत्यु चक्रा धारी धारी प्रतीत प्रतीत न्यासम न्यासम मम अग्रे अमुका प्रत्यक्षामि आगच्छामि आगच्छामि भव। फिर से बोल दे रहा हूँ मंत्र। ओम हकीक हकीक मृत्यु चक्रा धारी धारी प्रतीत प्रतीत न्यासम न्यासम मम अग्रे अमुका प्रत्यक्षामि आगच्छामि आगच्छामि भव। तो मंत्र बस इतना ही है। और इसी मंत्र के द्वारा जो है आप मृत इंसान को बुला सकते हैं, मृत इंसान की आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे जो भी चाहे बातें वो कर सकते हैं। केवल चौमुखा दीपक आपको लगाना है एकांत कमरे में या एकांत स्थान में, और उसके सामने इस मंत्र को कंटिन्यू आपको पढ़ना है। अमुका के स्थान पे जहाँ पे अमुका लिखा हुआ है वहाँ पे आपको उस इंसान का नाम लेना है। तो वो आत्मा वहाँ पे 10 से 15 मिनट में उपस्थित हो जाती है। उसके बाद आपको जो भी सवाल करना है वो अपने हिसाब से जवाब आपको दे देती हैं। तो इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।